नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। जी हाँ, इस प्रकार का कार्यक्रम अभी तक लोकल चैनल्स पर या किसी भी तरीके से लोकल लेवल पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये एक पहल है पोल स्टार टीवी साथ ही आकृति इंस्टीट्यूट जिसके ओनर हैं रजनीश पुरी जी। इनकी पहल है कि क्यों ना लोकल टीवी का इस्तेमाल किया जाए, चैनल का इस्तेमाल किया जाए और आज के युवाओं को कोई दिशा दी जाए, नई दिशा दिखाई जाए, उनको बताया जाए कि आज के कंपटीशन भरे युग में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार खुद को मोटिवेट रखा जाए और किस प्रकार जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं उनसे पार पाया जाए। तो हमेशा हम एक नया टॉपिक लेते हैं हर एपिसोड में। इस बार का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी, इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है जो कि अगर आप एग्जाम देंगे तो जो फाइनल स्टेज होती है वो इंटरव्यू ही होती है। 90% जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू से जो आपके मैनेजमेंट होती है, जो आपको हायर करने वाले लोग होते हैं, उनको मालूम चल जाता है कि क्या ये कैंडिडेट इसके लायक है भी कि नहीं। मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक जिसको माना जाता है और बहुत ही टफ एग्जाम आईएएस और आईपीएस, वो 3 चरणों में होता है। एक प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होती है। लेकिन इंटरव्यू की अहमियत कितनी है, ये इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईएएस आईपीएस के एग्जाम में और बाकी जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के भी, उसमें जो आपका प्रीलिम्स होता है, जो पहला एग्जाम होता है, उसके मार्क्स फाइनल इवेल्युएशन में काउंट नहीं किए जाते हैं। वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग तरीके का होता है जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है। लेकिन इंटरव्यू और आपका जो मेंस एग्जाम्स होता है, उन दोनों के मार्क्स कंबाइन होके आपकी मेरिट डिसाइड की जाती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू आज के टाइम में। और ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं इंटरव्यू से डर जाते हैं क्योंकि आप अननोन लोगों के सामने और इतने बड़े अधिकारियों के सामने जाते हैं और वो आपसे तीखे सवाल पूछते हैं, जीके के सवाल पूछते हैं, बहुत तरीके के सवाल पूछते हैं। तो आपका हर तरीके से तैयार रहना इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। तो इस इंटरव्यू पर चर्चा करेंगे आज रजनीश पुरी जी के साथ। इंटरव्यू आखिर होता क्या है, क्योंकि अगर हम इसके नाम को देखें तो इंटरव्यू मतलब व्यू तो हो गया देखना, इंटर मतलब अंदर देखना, तो मतलब शायद उससे मिलता जुलता होगा। आप बताइए। बिल्कुल। किसी इंटरव्यू, इट्स अ वर्ड व्हिच इज derived from a Latin word meaning interview. Interview means a sight in between. आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटर प्लस व्यू। इंटर मीन्स बीच में और व्यू मतलब देखना। तो जब दो लोग आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्रश्न पूछते हैं, दैट इज एन इंटरव्यू। अगर हम बात करें अब इंटरव्यू क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंटरव्यू क्या है, इट्स अ क्लोज कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन इंक्लूडिंग डायलॉग बिटवीन 2 or more persons. इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि दो लोग आमने सामने बैठ के वो इंटरव्यू हो गया। दो लोग आमने सामने बैठ रहे हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी विषय पे बात कर रहे हैं, वो बेसिकली इंटरव्यू कहा जाता है। अब दूसरी बात और, देयर इज अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरव्यू। जब कोई इंटरव्यू होता है उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं इंटरव्यूज के बारे में, ये भी एक तरीके से मेरा इंटरव्यू। आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, बाकी जगह पे देखा होगा। वहां क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सेलिब्रिटी से क्वेश्चन पूछते हैं, वो उनके व्यूज एंड आइडिया जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल राइट, नेताओं से पूछते हैं। बिल्कुल, जब किसी भी विषय में आप किसी के विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं वो इंटरव्यू होता है। जैसे हम नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी के समय क्या होता है, हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे विचार जाने जाते हैं, हमारे व्यूज जाने जाते हैं, हमारी नॉलेज को जांचा जाता है, देखा जाता है कि जिस भी विषय के बारे में हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हमें कितना ज्ञान है और उसी के ऊपर जो है फिर हमें नौकरी दी जाती है। अब ये सारी चीजें तो लग, हम हमेशा युवाओं को यही बताता रहा हूं कि अगर आप इंटरव्यू की डेफिनेशन ही समझ गए तो सोचिए आपका आधा काम पूरा हो गया, क्योंकि आधे से ज्यादा तैयारी इंटरव्यूज की जो है वो इंटरव्यू की डेफिनेशन में ही रखी है। अब मैं उसे बोलूंगा, इंटरव्यू इज बेसिकली एन अटेम्प्ट। इंटरव्यू होता क्या है, इट्स बेसिकली एन अटेम्प्ट टू डिस्कवर द रिक्वेस्टेड क्वालिटीज इन अ कैंडिडेट, देयरआफ्टर अ कैंडिडेट वांट टू पोजेस दोस क्वालिटीज इज इंप्लाइड। अर्थात इंटरव्यू क्या है, किसी भी प्रतिभागी में, किसी भी कैंडिडेट में उन छुपी हुई प्रतिभाओं को खोज निकालना जो किसी कार्य के लिए आवश्यक हो। उसके उपरांत जिस भी कैंडिडेट में वो प्रतिभाएं पाई जाती हैं उसे नौकरी दे दी जाती है। अब इसमें एक और चीज है, हमारे युवा ज्यादातर जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, यहाँ वहां से
पूछना शुरू कर देते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। देखिए, तैयारी का सबसे सही तरीका क्या है, आप पहले अपने मन मस्तिष्क में ये सोचिए कि आप कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और इस इंटरव्यू के लिए किन विशेषताओं की आवश्यकता है। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उन्हीं विशेषताओं को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। ट्राई टू रिफ्लेक्ट दोज क्वालिटीज इन योर आंसर्स। जब आप उन विशेषताओं को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो इंटरव्यूअर है उसको भी आपको सिलेक्शन करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी जी, मैंने सुना है कि इंटरव्यू बहुत तरीके के होते हैं। जैसे मैं एक आपकी इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये भी एक तरीके का इंटरव्यू है इस शो में। लेकिन जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। हम देखेंगे जो फौज में जो ऑफिसर्स बनने के लिए जाते हैं, उनका एसएसबी के दौरान लास्ट में इंटरव्यू होता है, वो एक अलग तरीके का होता है। आपके जो आईएएस आईपीएस होते हैं, उनका अलग तरीके का होता है। आप नॉर्मल जो बाकी जॉब्स हैं उसके लिए अगर आप जा रहे हो तो वो मतलब क्या डिफरेंस है और कितने टाइप के इंटरव्यूज होते हैं? देखिए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंटरव्यू तरह तरह से होने लगे हैं। अभी आप देखिए, ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो रहे हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहे हैं, लोग स्काइप के थ्रू इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो हमारी बेसिक 5 तरह के इंटरव्यू हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है वॉक इन इंटरव्यू। आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, केवल एड्स आती है, बहुत सी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स आती है, उसमें लिखा होता है वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है? उसमें इन द वॉक इन इंटरव्यूज नो प्रायर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अ कैंडिडेट। उसमें किसी भी कैंडिडेट को एक अलग से इंफॉर्मेशन नहीं भेजी जाती। There is जनरल इंफॉर्मेशन गिवन इन द लोकल मीडिया और द न्यूज़पेपर। लोकल मीडिया और न्यूज़पेपर में एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसमें बताया जाता है जिन जिन कैंडिडेट के पास ये क्वालिफिकेशंस हैं वो इंटरव्यू में उस दिन अपीयर कर सकते हैं। इंटरव्यूअर को भी पता नहीं होता कई बार कि कितने लोग इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं। मतलब आप सीधे गए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए या बताया आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं और आप सीधा इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। एक तो हो गया वॉक इन इंटरव्यूज। अब जो दूसरी तरह का इंटरव्यू जो है वो है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। जैसे आप फौज की बात कर रहे थे, बाकी जगह की बात कर रहे थे, तो उसमें जो सबसे पहला इंटरव्यू होता है वो होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्या होता है? समटाइम्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू इंटरव्यू ईच एंड एवरी कैंडिडेट, राइट? सो द वीडिंग आउट ऑफ द कैंडिडेट्स इज डन। क्या होता है कि एक जॉब के लिए बहुत से तरह के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर कैंडिडेट को आप इंटरव्यू करें। जैसे आर्मी में देखते हैं, बाकी जगह देखते हैं, उनका जैसे एसएसबी में सबसे पहले एसएसबी में पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें से वो काफी कैंडिडेट्स को निकाल देते हैं, तो वो है एक स्क्रीनिंग पार्ट है, उसको पीपीडीटी को वो स्क्रीनिंग बोलते हैं। जैसे अभी हमारे एसएसबी की यहाँ जो हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, सबऑर्डिनेट बोर्ड जिसकी हम बात करते हैं, उसमें जो बहुत सी पोस्ट आती हैं, कुछ भी गवर्नमेंट पोस्ट आती हैं, तो आपने देखा उसके लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है कि कई बार कुछ एग्जाम्स में कट ऑफ परसेंटेज रखी जाती है, दैट इज आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ स्क्रीनिंग। बेसिकली कैंडिडेट्स को कैसे स्क्रीन किया जाए। अब जो तीसरी तरह का इंटरव्यू होता है वो है पैनल और बोर्ड इंटरव्यू। पैनल और बोर्ड इंटरव्यू किसके लिए किया जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जहां पे लोगों को लगता है कि बिल्कुल भी फेवरेटिज्म नहीं हो, वहां पे 3 या 4 लोग एक पैनल या बोर्ड बनाते हैं और वो कैंडिडेट को इंटरव्यू करते हैं। बेसिकली पैनल और बोर्ड इंटरव्यूज आर कंडक्टेड फॉर अ हाईली रिस्पॉन्सिबल पोस्ट एंड समटाइम्स an individual can't take the responsibility of hiring such an important person, so they generally form a panel or board। और वो पैनल और बोर्ड क्या करता है? वो कैंडिडेट को इंटरव्यू करता है। और जो इसका अगला पार्ट ऑफ इंटरव्यू आता है वो है सिचुएशनल इंटरव्यू। अब सिचुएशनल इंटरव्यू क्या है कि हो सकता है आप, जैसे हम पिछले एक एपिसोड में बात कर चुके थे एजुकेटेड माइंड की, हो सकता है व्यक्ति में पूरी नॉलेज हो, ज्ञान हो उस चीज का जिस भी काम के लिए वो करने जा रहे हो, बट समटाइम्स द प्रॉब्लम कम्स, सिचुएशनल इंटरव्यू इज डन टू जज द प्रैक्टिकल एबिलिटीज ऑफ अ कैंडिडेट सो दैट हिज प्रैक्टिकल एबिलिटीज कैन बी जज्ड। उससे क्या होता है कि एक मॉक सिचुएशन क्रिएट की जाती है एंड कैंडिडेट इज आस्क्ड टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सो दैट हिज प्रैक्टिकल एबिलिटीज कैन बी जज्ड। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स में कई जगह टीचिंग के इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें टीचर से डेमो टीचिंग करवाई जाती है। वो डेमो टीचिंग इसलिए करवाई जाती है कि जब पढ़ाने का टाइम आए तो उस समय टीचर का वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, वे ऑफ टीचिंग कैसा है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिचुएशनल इंटरव्यू।
एक क्लास तरह का इंटरव्यू होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड ईच कैंडिडेट इज आस्क्ड दोस क्वेश्चंस एंड देन द कंपैरिजन बिटवीन देयर आंसर्स इज मेड। इसमें एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जब कैंडिडेट्स के आंसर्स को कंपेयर किया जाता है और उसे देखकर फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जिनके उनको लगता है कि आंसर सबसे अच्छे हों। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। कौन कौन से मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। वॉक इन इंटरव्यू, आपके पैनल और बोर्ड इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, सिचुएशनल इंटरव्यू एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अभी तक हमने जाना कि कितने प्रकार के इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यू बेसिकली क्या चीज होती है। अब हम जानेंगे कि एक कहावत है और बहुत पुरानी कहावत है अंग्रेजी की कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपका पहला इंप्रेशन होता है किसी भी व्यक्ति पर, वही आपका आखिरी इंप्रेशन बनता है। तो ये बात इंटरव्यू में क्यों कही जाती है पूरी जी? देखिए, जब हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर टू एवल्यूएट अ पर्सन बाय व्हाट मीट्स द आई, स्पेशली व्हेन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जब भी हम किसी मनुष्य से पहली बार मिलते हैं तो हमारी फितरत होती है उस मनुष्य को देखते ही उस व्यक्ति के बारे में हम अपने मन में कुछ धारणाएं बना लेते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा। मीन्स जैसे आप मुझे देखते हैं या मैं आपको पहली बार देखूंगा तो आपको देखते ही मैं अपने मन में कुछ धारणाएं बना लूंगा कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तो हम वो धारणाएं किस प्रकार से बनाते हैं? People, they draw their own conclusions from others' appearance, mannerism and body language. Appearance means वो दिखने में कैसे हैं, आपने पहना क्या है, आप किस तरीके से चल रहे हैं, आपके मैनर्स, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, आप कैसे चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे आपकी हाथों की मूवमेंट्स कैसी हैं, गैशियस पोस्चर। तो ये सब इस चीज का एक हिस्सा माना जाता है। तो हम कहते हैं कि अब बात आती है हाउ टू मेक अ फेवरेबल फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन, एक सकारात्मक फर्स्ट इंप्रेशन हम कैसे बना सकते हैं उस इंटरव्यूज के टाइम। इंटरव्यूज के टाइम 3 चीजें बहुत जरूरी हैं एक सकारात्मक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। सबसे पहली बात है योर अटायर, दूसरी योर ग्रीटिंग्स, जैसे आप एंटर करते हैं कैसे ग्रीट करते हैं, और जो तीसरी बात है वो है योर बॉडी लैंग्वेज। तो अटायर क्या है? जब हम अटायर के बारे में बात करते हैं, अटायर है आपने क्या पहना है, आपकी ग्रूमिंग, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि पहला इंप्रेशन तो फर्स्ट इंप्रेशन तो उसी चीज का जाएगा जैसे ही कोई व्यक्ति आपको देखेगा। अटायर का मतलब है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं। जब आप जिस भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं उसके हिसाब से आप कपड़े डालिए, और जो हमारे कपड़े हैं, हमारी अटायर है, वो हमारी मानसिकता को भी दर्शाती है। तो मतलब किस तरीके के कपड़े आप बोल रहे हैं, कैसे पहनने चाहिए कपड़े, या शर्ट, या कई लोग तो ये भी डिस्कस करते हैं, मैंने कईयों को ये भी सुना है कि वो इस बात पे भी डिस्कस करते हैं कि कलर क्या होना चाहिए कपड़ों का, तो वो भी मैटर करता है इंटरव्यू में। बिल्कुल, अगर आप देखिए आप कुछ ऐसे इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं जहां पे आपको पब्लिक डीलिंग ज्यादा करनी है, ज्यादा लोगों से मिलना है, तो जनरली हम यही एडवाइस करते हैं कि आप फॉर्मल्स डाल के जाइए, डार्क ट्राउजर्स एंड लाइट शर्ट्स, वो सबसे सही रहती है उस चीज के लिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जैसे कपड़े डाले हैं वो ये भी बताता है कि आप किसी काम के लिए कितने सीरियस हैं। सोचिए आपके घर में आपकी बहन भाई किसी की शादी है, तो हम बाजार जाते हैं, बढ़िया कपड़े खरीद के लाते हैं कि हम बढ़िया दिखे, क्योंकि हो सकता है सब लोगों की नजर हमारे ऊपर हो। वो किस लिए कि हम उस इवेंट के लिए बहुत सीरियस हैं। और वही तभी तो कहा जाता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे कपड़े डाल के जाइए, वो ये बताएगा कि आप उस इवेंट के लिए कितने सीरियस हैं। और जो हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, कपड़े हमारी मानसिकता पे बहुत गहरा असर डालते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, हर प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड होता है। अब आर्मी की अपनी ड्रेस होगी, आपकी पुलिस की अपनी ड्रेस होगी, और जब तक एक आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर अपनी ड्रेस नहीं डालता, मुझे लगता है उसमें वो जज्बा भी नहीं आता। तो इसलिए ड्रेस रखी गई है कि वो हमारी जो मानसिकता है उसको हमारे काम से जोड़ती है, बिल्कुल जोड़ती है। और आपने किस तरह के कपड़े डाले हैं, आप उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और केवल लोग भी आपको उसी तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। सोचिए शहर में कोई लड़का चला हुआ है जिसने नैरो जीन्स डाली है, टी शर्ट डाली है, यहाँ वहां पिसिंग करके डाली है, बाल जिसके खड़े हैं, कानों में ईयरफोन और झूमता जा रहा है, तो हम सबके मन में क्या बात आ गई, ये लड़का पक्का लफंडर है। देखती चाहे वो लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दूसरी तरफ किसी बच्चे ने फॉर्मल्स डाले हुए हैं, बिल्कुल शर्ट डाली है, आंखों में चश्मा लगा हुआ, लगता है यार ये बच्चा बहुत बड़ा भले बहुत बड़ा गुंडा हो। बिल्कुल, चाहे वो बहुत ही बदमाश बच्चा हो। तो देखिए
ये चीजें हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। कलर का भी ध्यान रखा जाता है, मैंने सुना है वो, क्योंकि ज्यादा मैंने सुना है ब्राइट कलर्स जैसे रेड हो गया बहुत ज्यादा या ग्रीन हो गया बहुत ज्यादा है, उस तरीके के कलर से बचना चाहिए, तो थोड़ा लाइट रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ट्राउजर्स आपकी डार्क होनी चाहिए और शर्ट आप लाइट डालिए, कोई रिस्क मत लीजिए। हो सकता है कोई रेड कलर आप पे बहुत सूट करता हो, लेकिन आप, मैं कहता हूँ रिस्क लेना ही क्यों है। और अगली बात मैं बता रहा था आपको, अटायर के बाद ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो आपने कैसे लोगों को ग्रीट करना है। दरअसल देखा गया है कि कुछ लोग इंटरव्यू हॉल में जाते हैं और देखते हैं वहां पर 5-7 लोग बैठे हैं तो सबको कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये तो वो वाली बात होगी कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द बॉस इज बैक। सही बात है। तो देखिए, अगर पहले जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, आप जैसे वहां जाते हैं अपने चेहरे पे मुस्कान रखिए, क्योंकि मुस्कान की अपनी ही वैल्यू है। मुस्कान रखिए और जैसे आप देखिए कि बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ, जो व्यक्ति सेंटर में बैठा हुआ है अगर वो मेल है तो सबसे पहले उसकी तरफ देखिए, कहिए गुड मॉर्निंग सर, और जितने भी आसपास लोग हैं हैव अ आई कांटेक्ट विद देम, उनके साथ अपना आई कांटेक्ट करिए। अगर देखिए सेंटर में फीमेल है तो करिए गुड मॉर्निंग मैम, और आपको लगता है और फीमेल्स हैं तो बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ओनली यू शुड हैव अ आई कांटेक्ट विद द पीपल। तो ये सब हमने जाना इंटरव्यू के कुछ बेसिक पॉइंट्स को, और अब हम ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारियां की जाए, और वो बहुत बड़ी अपने में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि किस हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक इंटरव्यू। तो वो जानेंगे हम ब्रेक के बाद। और आपका फिर से स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। आज हमारा टॉपिक है इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि पार्ट होता है आज की लाइफ का। और अगर कोई जॉब सीकिंग पर्सन है, जो कोई जॉब के लिए जो जॉब चाहता है, या फिर आजकल तो स्कूलों में भी इंटरव्यू होने लगे बच्चों के, तो उस टॉपिक पर हम रजनीश पुरी जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने बेसिक पॉइंट्स उठाए थे इंटरव्यू के, इंटरव्यू क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और अब हम जानेंगे रजनीश जी से कि इंटरव्यू की तैयारियां कैसे की जाए, कैसे हम लोग प्रिपेयर हों किसी भी प्रकार के इंटरव्यू के लिए। तो रजनीश जी, सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है कि बहुत नहीं, जिस तरीके से जितना आसान सवाल है मुझे लगता है उससे ज्यादा आसान इसका जवाब है। बड़ी सिंपल सी बात है। बिफोर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू एन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी डन। इट शोज योर कीनेस टू वर्क। मतलब इंटरव्यू में अपीयर करने से पहले आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिस भी क्षेत्र में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसकी आप पूरी सर्च मारिए, उसके बारे में जितना ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं उतना करिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर इंटरव्यू के समय आपसे उस बारे में कोई प्रश्न किया जाता है तो आपके पास उसके उत्तर तैयार हों, और ये चीज ये दर्शाता है कि आप उस जगह नौकरी करने के लिए कितने उत्सुक हैं। बिल्कुल। तो ये एक पहला स्टेप है कि आपको ये बिल्कुल। एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड गैदर, इट इंक्लूड, जो भी आपको इकट्ठी करनी है, जैसे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, इसके कितने ऑफिसेज हैं, अगर ये स्कूलिंग में है तो ये स्कूल ही, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्कूल ही है कि, और कौन कौन से बिजनेस हैं, आप जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द पास्ट, करंट एंड पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उसमें पहले कितनी ग्रोथ थी, प्रेजेंट में कितनी ग्रोथ है, और इसके फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्टस है कि कितनी ये कंपनी ग्रोथ करेगी। तो ये इन सारी चीजों के बारे में अगर आप ज्ञान लेंगे तो ये बताएगी कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, और कौन कौन कंपटीटर हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में बना रहे हैं। और सेम चीज हम जो सरकारी इंस्टीट्यूट से उनके लिए भी कर सकते हैं कि अगर आप आर्मी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना कब से बनी है। अगर आप एयरफोर्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री और बिल्कुल ऑफिशियल्स का पता होना चाहिए, रैंक्स का पता होना चाहिए, हायरार्की का पता होना चाहिए कि इसके बाद कौन सी पोस्ट आती है। लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनते हैं, उसके बाद मेजर बनते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, कर्नल बनते हैं, और कितनी ड्यूरेशन बाद लोग बनते हैं। तो ये छोटा मोटा ज्ञान अगर आपको हो तो बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि लोग आपसे ये पूछे, लेकिन जब आपके अंदर ये सारा ज्ञान होगा तो ये आपको अवश्य ही कॉन्फिडेंस से ओत प्रोत कर देगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत हमको ये भी आइडिया लग जाएगा कि जो लोग हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं वो किस मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वो भी हमको हेल्प करता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल कि हमें किस तरह के आंसर देने चाहिए। और
लोग बात करते हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चंस इंटरव्यूज के लिए बात करते हैं, वो करते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का। तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पूर्णतया ज्ञान होना जरूरी है। देखिए, जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले जो जनरली क्वेश्चंस हमें आना चाहिए वो है कि आपने अपना 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एक है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। जो आपसे ये पूछा जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपके बारे में जानने में ही उनकी उत्सुकता है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो आपके बारे में ही जानने की, वो आप ही के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसमें आपने पहले अपने अर्ली एजुकेशन के बारे में बताना है, उसके बाद अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, उसके बाद आप इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है आप उसके बारे में बता सकते हैं, और अंत में आप बताएंगे रीजंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड कि आपने यही फील्ड काम करने के लिए क्यों चुनी। ये तो हो गया आपका टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जो दूसरा प्रश्न होता है वो होता है, जैसे मैं बता रहा था, पर्सनल इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना होता है, पहले अपने बारे में, आप अपना नेम, एज, व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, आप अपने बारे में ये चीजें बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी स्पाउस के बारे में बता सकते हैं, स्पाउस मींस हस्बैंड और वाइफ के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप अपने हॉबीज वगैरह के बारे में बता सकते हैं। और आप अनमैरिड हैं तो आप बच्चों और स्पाउस की जगह आप अपने भाई बहन और पेरेंट्स के, माता पिता के बारे में बता सकते हैं। तो ये तो हो गया पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब एक्सप्रेस योरसेल्फ क्या होता है? एक्सप्रेस योरसेल्फ है आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप उसमें अपने स्ट्रेंथ्स बताते हैं। और मैं बताऊं, स्ट्रेंथ्स जब आपको बताने का मौका मिल जाए तो ये तो एक सुनहरी मौका होता है कि आप उन्हें बता सकते हैं कि जो क्वालिटीज आपको जॉब के लिए चाहिए वो क्वालिटीज मेरे में हैं। और जब आपको ऐसा कोई मौका मिल जाए एक्सप्रेस और, तब तो आप धड़ाधड़ अपनी सारी क्वालिटीज उनको बता दीजिए कि मेरे पास ये क्वालिटी है जो इस कार्य के लिए जरूरी है। तो ये बात है हमारी इस चीज की। अब उसमें सर क्वालिटी में कई लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं खुद को, जो कि वो होते नहीं है। तो इस चीज से भी बचना चाहिए, आपको लगता नहीं? एविडेंस होना चाहिए। आप ये बोले कि सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो वो बात नहीं बनेगी। आपके जब आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से वो कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो चीजें झलकनी चाहिए आपके व्यक्तित्व से, तभी वो उस बात को मानेंगे। अगर आप कहते हैं मैं अपने स्कूल में स्कूल कैप्टन था या मैं हेड बॉय था, अगर वो बोलेंगे आप एक कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करके बताओ कैसे करते हैं, वो आपको ज्ञान नहीं होगा। देखिए, अगर आप बोल रहे हैं तो आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि ये काम कैसे होता है। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, उसने उसकी एसएसबी की इंटरव्यू थी, तो वहां पर उसने एक सवाल उससे पूछा गया कि आपकी हॉबीज क्या है। सर, एक हॉबीज वाला ये सवाल हम लेंगे अभी कि क्या होता है, उसमें क्या बोलना चाहिए। तो हॉबीज का सवाल पूछा गया उनसे कि आपकी हॉबी क्या है। उन्होंने अपनी हॉबी में बता दिया रीडिंग न्यूज़पेपर। शायद वो पढ़ते नहीं होंगे इतने न्यूज़पेपर, लेकिन उन्होंने बोला रीडिंग न्यूज़पेपर। और जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि कितने प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन्होंने 3-4 पेपर्स के नाम बता दिए। और इंटरव्यू ने ये पूछा कि ये बताइए टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर कौन है। बिल्कुल, और वो फंस गए उसमें। देखिए, कुछ लोगों से ये पूछा, कुछ लोगों से पूछा जाता है कि आपका एडिटोरियल पेज नंबर कौन सा होता है, कौन सी चीज है जो सिर्फ फ्रंट पेज भी होती है और एडिटोरियल पेज भी होती है। जो न्यूज़पेपर का क्रेस्ट होता है बेसिकली वो फ्रंट पेज या एडिटोरियल पेज भी होता है। तो हमें इन सब चीजों का ज्ञान बड़ा जरूरी है। तो ज्यादातर युवाओं के मन में ये प्रश्न होता है कि कौन किस प्रकार के जो प्रश्न है वो बहुत ही मुख्य प्रश्न है, जो कि नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। एक पूरी की पूरी एक लाइन, एक पूरे के पूरे एक कहेंगे तो 50-60 सवालों की एक फेरिस्त है, जो कि लगभग उनमें से 6-7 सवाल तो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो पुरी साहब ये बताइए कि कितने प्रकार के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको कॉमन मान सकते हैं और कैसे उनका जवाब, उनसे टैकल कैसे? देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि व्हाई यू विश टू जॉइन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, आप इस पर्टिकुलर फील्ड में क्यों आए। तो आप उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज बताइए जो आपको लगता है, मैं वही बात बोलूंगा कि उस प्रोफेशन से रिलेटेड है। जैसे आप कुछ क्वालिटीज मैं डिस्क्राइब करूंगा, जैसे आप बोल सकते हैं बिकॉज आई एम केयरिंग, मैं केयर करता हूँ। जैसे आप स्कूलिंग में जा रहे हैं, मैं आई एम केयरिंग, मैं बच्चों की केयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी, आई एम अडेप्टेबल मींस एडजस्टेबल, मैं फ्लेक्सिबल, मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता हूँ। आई एम टीम वर्कर, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ अ टीम, मैं टीम का हिस्सा बन सकता हूँ। एंड टीम वर्कर, हार्ड वर्कर, जैसे आई एम हार्ड वर्कर, मुझे जितना हार्ड वर्क करने के लिए को बोले मैं कभी भी
पीछे नहीं होता, आई लव माई वर्क, आई एम इमोशनल टुवर्ड्स माई वर्क, तो उन चीजों को आप बोल सकते हैं। अगला आई कैन, देखिए कोई भी काम आप करेंगे उसमें स्ट्रेस तो होता ही होता है, तो यू कैन से आई कैन इजिली कोप अप विद द स्ट्रेस। वो पूछ सकते हैं आप स्ट्रेस से कैसे कोप अप कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग आई गो आउट फॉर अ वॉक, आफ्टर every half an hour or 1 hour I take a break for 1 or 2 minutes which keeps me refreshed। तो ऐसी ऐसी चीजें आप बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं। दूसरा, अगर वो जो कर रहा है वो बंदा एक्चुअल में जो करता है वो स्ट्रेस के टाइम, अगर वो बताए तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है पुरी जी की जो कुछ सवाल हमको एक गाइडलाइंस पे ना चलते हुए अपने तरफ से भी हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल कि अगर जैसे मेरे से इंटरेस्ट पूछे जाएं और अगर वो कहीं सीखा है बंदे ने कि भाई अगर तुम ऐसा बोलोगे ना कि तुम शतरंज खेलते हो या तुम क्रिकेट खेलते हो या हॉकी खेलते हो तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, भले उसने जिंदगी में कभी हॉकी स्टिक पकड़ी ना हो, लेकिन तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट हाँ, है, जरूरी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। आप खेलते हो, बिल्कुल, आप उसे देखते देखते भी होंगे, पर आपको फिर भी उसके बारे में नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। और आप कहें मुझे यही नहीं पता है MS धोनी कौन है, हाँ, हाँ। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, पर कोई आपसे पूछे तो MS धोनी के बारे में कुछ बताइए और आप कहें मुझे MS धोनी का पता ही नहीं। हाँ। और जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं आपसे ऐसा चीजें पूछी जाती हैं कि आप ये कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एक चीज आप जरूर बोलिए, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। उससे भी दो तरह का आंसर बनता है। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई विल गेट सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू learn, because when the organization is new there are so many challenges in that organization। अगली बात, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पुरानी हो तो आप बोल सकते हैं आई विल बी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो इसलिए आप बोल सकते हैं, उसका आप ये तर्क दे सकते हैं कि देयर आर हाईली स्किल्ड पीपल मे बी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो आई मे गेट अ चांस टू लर्न अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल। और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। जब आपसे आपकी स्ट्रेंथ्स अपनी के बारे में, कमजोरियां और अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स, जब आपसे स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जाता है, तब आप हमेशा अपने आप के अंदर झांकिए कि आप में क्या क्या चीजें जो हैं वो सकारात्मक हैं, आप में कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं। बिकॉज जब आपसे स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जाता है, दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन सेल योरसेल्फ। सेल योरसेल्फ मींस यू कैन सेल योर एबिलिटीज। आपने टीवी पे एड्स देखी होंगी, साबुन की एड हम एग्जांपल ले लेते हैं। साबुन की एड आती है, जैसे आएगा मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, संतूर संतूर। एक तरफ ये वाला साबुन और एक तरफ सुंदर सौम्य डव, देखिए मेरी त्वचा खिल गई, सुंदर सौम्य त्वचा का राज लक्स। तो ये लोग इस तरीके से किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे जो थॉट्स हैं उसको एसोसिएट करते हैं उस चीज से कि अगर हम ये साबुन लगाएंगे तो हम ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, इसी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स में कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं। सी अवर मोटिवेशनल स्किल्स, इंस्पिरेशनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने एम्प्लॉयज में यही कुछ चीजें देखते हैं कि उनमें ये चीजें होनी चाहिए, ये स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए। ये प्रश्न तो हो गया स्ट्रेंथ्स का। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, अब आपकी कमजोरियां क्या हैं। देखिए, नेवर से दैट यू हैव नन। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं सर आई हैव नो वीकनेस, नेवर एवर से दैट। कभी ऐसा बोलने का प्रयास ना कीजिए। टेल योर वीकनेस बट ट्राई टू चेंज इट इनटू अ पॉजिटिव वन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें सर आई एम लेजी बट स्पेशली एट द वीकेंड्स आई जस्ट एंजॉय माय लाइफ, आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ माय होम ड्यूरिंग वीकेंड्स, but it's good also, it keeps me refreshed or rejuvenate me for the coming weekdays। तो उस तरीके से आप अपनी कमी को पॉजिटिव चीज में बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। ऐसा भी बोल सकते हैं सर मैं बहुत ज्यादा चेस खेलता हूँ बिल्कुल, लेकिन वो वीकनेस लगेगा कि बट स्पेशली ड्यूरिंग वीकेंड्स और व्हेन आई एम फ्री। बट सर इट्स गुड आल्सो, इट शार्पन्स माय माइंड, इट शार्पन्स माय माइंड, इट मेक्स माय माइंड फ्रेश एंड शार्प माय माइंड एंड आई कैन वर्क मोर एफिशिएंटली आफ्टर दैट। तो इन चीजों को बोला जाता है। अगला प्रश्न जो पूछते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, वो पहले बता चुका हूं कि आपको कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उन चीजों की इनकम, प्रोडक्ट, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब अगला प्रश्न है व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस,
व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस। उसका भी वही आंसर हो सकता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो आप बोल सकते हैं कि मुझे मौका मिलेगा चैलेंजेस फेस करने का। अगर ऑर्गेनाइजेशन पुरानी होगी तो आपको मौका मिलेगा स्किल्ड लोगों के नीचे अपनी जो भी आपकी प्रतिभाएं या स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने का। और केवल ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाई शुड बी सिलेक्टिव, हम आप ही को सिलेक्ट क्यों करें जब बाहर इतने कैंडिडेट बैठे हैं। तो मैंने पहले बताया कि उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बता सकते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ से ये कर सकता हूँ। आप कैसे आप उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, कैसे जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वो कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे वो लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। अब ज्यादातर अब जो HR राउंड्स होते हैं उनमें यही पूछा जाता है व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ जॉब। आपको एक जॉब में आप क्या देखते हैं, आपको क्या चाहिए जिससे आपको लगे कि आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाए। तो व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ जॉब, इसका आंसर ये हो सकता है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब वेयर आई विल हैव अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड आई विल आल्सो हैव अ चांसेस टू ग्रो। जहां पे सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी होनी चाहिए और ग्रोथ के चांसेस भी होने चाहिए। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years टाइम, ये प्रश्न ज्यादातर लोग पूछते हैं। उससे ये पता चलता है कि आप कितने एम्बिशियस। देखिए जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बी प्रैक्टिकल। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years टाइम, इसमें आपको एक प्रैक्टिकल आंसर देना बहुत जरूरी है। आप हवा में आंसर नहीं दे सकते कि 5 साल बाद मैं भी अपनी कंपनी खोलूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा ज्यादातर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो उसमें आप प्रैक्टिकल आंसर दीजिए। अगर आप कहीं पे ग्राउंड लेवल पे या एंट्री लेवल पे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आई विल बी समवेयर एट द मिडिल मैनेजमेंट लेवल एंड इफ यू आर जॉइनिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एट द मिडिल मैनेजमेंट लेवल देन यू कैन से आई जस्ट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बी समवेयर एट द अपर मैनेजमेंट लेवल। तो आप उस तरीके से चीजें बता सकते हैं, बिल्कुल राइट। और जो बाकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू फील टू बी एन आइडल वर्किंग एनवायरनमेंट, आपके लिए एक आइडल वर्किंग एनवायरनमेंट क्या हो सकता है। एन आइडल वर्किंग एनवायरनमेंट इज द वन जिसका आप आंसर दे सकते हैं। An ideal working environment is one where people they are treated as fairly as possible and people should be judged on the basis of their performance and there should be minimum favoritism. So ये कुछ प्रश्न हो सकते हैं। और जो लास्ट के सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होता है, how much do you expect if we offer this position to you, अगर हम आपको ये नौकरी देते हैं तो आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन रहेंगी सैलरी के लिए। In that particular case keep your options wide। आप एक फिक्स अमाउंट मत बताइए कि मुझे 10,000 चाहिए, 12,000 चाहिए। कीप योर ऑप्शंस वाइड। इसका मतलब यह है कि उनको भी लगता है कि व्यक्ति फ्लेक्सिबल है। आप बोल सकते हैं कुछ भी 12 से 15,000 तक, 15 से 18 या 20,000 तक। सो कीप योर ऑप्शंस वाइड। और जो लास्ट प्रश्न जो आपने भी कहा था, जैसे आपके फ्रेंड ने कहा था कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हॉबीज पूछी थी तो उन्होंने बोल दिया न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है विच इज द लास्ट बुक यू रेड और मूवी यू सॉ, तो आपको उस मूवी के बारे में और उस किताब के बारे में ज्ञान होना जरूर। तो ये सारी बातें जो आज बताई गई इंटरव्यू को लेकर, इन पे आप ध्यान देंगे और आप तैयारियां करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। रजनीश पुरी जी के साथ हमने कोशिश की और आगे भी अगर हमको लगेगा कि कुछ पॉइंट्स हमने छोड़ दिए हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस पॉइंट पे आपको इस शो में आपको जानकारी दी जाए। तो शो के लास्ट में जो नंबर दिया जाएगा उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और रजनीश पुरी जी को आप बता सकते हैं खुद ही कि कौन सा टॉपिक और या इंटरव्यू का पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक हम लें या कौन सा सब्जेक्ट है और जो आपसे जुड़ा हुआ है जिसे हम इस शो में डिस्कस करें। तो नंबर को नोट कर लीजिएगा और उस पर आप अपनी फीडबैक्स भी भेजिएगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो चीज भी आप भेजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और इसी प्रकार से देखते रहिएगा इस कार्यक्रम को, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और टॉपिक्स को लेंगे और जो कि आपको बनाएंगे कामयाब। इस शो का नाम है हम होंगे कामयाब। किसी का आज नहीं डर, किसी का आज एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन।